सो देखते हैं अपना प्रॉब्लम नंबर 9 ऑफ 10th क्लास चैप्टर 6 ट्राइंगल्स एक्सरसाइज 6.3. What is given to you in this problem that ABC and AMP are two right triangles, right angled at B and M respectively. ठीक है, तो जो ABC है ट्राइंगल वो B पे 90 बन रहा है और जो आपका AMP है वो M पे 90 बन रहा है. You need to prove that these two triangles are similar. यही दो ट्राइंगल्स आपको सिमिलर दिखाने हैं और फिर कुछ चीज़ ये दिखानी है साइड्स का रेशियो, उसको हम फिर चेक करेंगे. तो पहले फर्स्ट पार्ट में आते हैं. जिस ट्राइंगल को करना था मैंने फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग अलग अलग ड्रॉ कर दिया है. ABC को मैंने बना दिया है और दूसरा मेरा AMP था, तो AMP यहाँ पे ये रहा. दोनों में ही आप देख रहे होंगे कि क्या आ रहा है, यस 90 डिग्री तो बन रहा है, गिवन था आपको. सेकंड एंगल जो A आ रहा है बच्चे वो आपका कॉमन है, देख लीजिए आपका CAB एंड MAP. तो बाय एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया you are going to prove that these two triangles are similar. Write it down properly with proper method, है ना, because in geometry it is very important to write in a proper way. अगर आपने सही से नहीं लिखेंगे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे. सो आप इसको इजीली क्या कर सकते हैं, अपना सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं. नेक्स्ट हमें जो चेक करना था वो साइड्स का रेशियो चेक करना था. तो देखते हैं CA यस बन रहा है, तो यहाँ पे क्या बन रहा होगा, PA बन रहा होगा, तो PA भी बन रहा है. फिर आपका बन रहा है क्या, BC, तो यस BC आ रहा है, तो दूसरे वाले में आपका MP आना चाहिए था, तो यस ये हमारा भी हो रहा है. डायरेक्ट आप लिखेंगे सिंस द ट्राइंगल्स आर सिमिलर सो द रेशियो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इज इक्वल. ये आपका रीज़न खुद देने वाले हैं, ट्राइंगल्स सिमिलर कर दीजिए. उसके बाद डायरेक्टली इस चीज़ को लिखिए और बोलिए कि अगर हमारे दो ट्राइंगल्स सिमिलर हैं तो ट्राइंगल्स के साइड्स का रेशियो, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है. डू बाय योरसेल्फ, खुद से करिए, प्रॉपर वे में करिए. देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11th. In problem 11th, it is given that E is a point on side CB produced of an isosceles triangle ABC. ठीक है, तो एक isosceles triangle ABC है, ड्रॉ करते हैं. That is your triangle ABC. एंड isosceles triangle है और आपको बोल भी रहा है AB equals to AC, तो ये साइड इसके इक्वल होगी. और अगर मैं यहीं से अपना एक रिजल्ट और निकाल लूँ, इसका मतलब हो जाएगा कि मेरा एंगल B एंगल C के इक्वल होगा. ध्यान से व्हाट आई एम सेइंग, AB इज इक्वल टू AC, तो हमारा जो एंगल B है वो एंगल C के इक्वल हो सकता है. बेस एंगल ऑफ आइसोसेलेस बोल लीजिए, या एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल कह दीजिए. यूज़ करेंगे इसका हम इस क्वेश्चन में. फिर बोलता है ये E पॉइंट था ऑन द साइड CB प्रोड्यूस्ड. CB को आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो बच्चे CB आप लेफ्ट हैंड साइड को प्रोड्यूस करें, नॉट ऑन राइट हैंड साइड. ठीक है, BC को नहीं प्रोड्यूस करना है, वी आर प्रोड्यूसिंग CB. आगे तक लेके आइए. और कहाँ तक लेके आ रहे हैं हम इसको, E पॉइंट तक लेके आ रहे हैं. ज़्यादा बड़ा कर दिया, चलिए ठीक है. सच दैट हमारा जो EF है वो परपेंडिकुलर हो रहा है AC पे. जो EF बनेगा वो AC पे परपेंडिकुलर होगा. EF इज परपेंडिकुलर टू AC एंड AD इज परपेंडिकुलर टू BC. और एक आपका AD भी आ रहा है, परपेंडिकुलर किस पे हो रहा है, BC पे हो रहा है. दिस इज योर फिगर, है ना, कुछ ऐसा फिगर बन रहा है आपका. क्या प्रूफ करना है आपने, ट्राइंगल ABD. दैट इज योर ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल EFC. तो ये वाला फिगर बचे. डन. Okay, let us see how we are going to solve it.
तो एक एंगल तो आपको मिल ही रखा है। अब मैं अलग से फिगर नहीं बनाऊंगा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं। फर्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट ए बी डी ट्राइंगल। तो ये एंगल जो आपको दिख रहा है डी, वो परपेंडिकुलर हो रहा है, यस। और दूसरा जो ट्राइंगल आपका ई एफ सी है, ई एफ सी बोलिए या ई सी एफ बोलिए, बात एक ही है। इस पे आपका जो एंगल एफ है वो परपेंडिकुलर बना रहा है, ठीक है, ये आपका परपेंडिकुलर था, तो ये भी 90 हो रहा है। लिख लेते हैं एंगल डी इक्वल्स टू एंगल एफ इक्वल्स टू 90 डिग्री। इट वॉज गिवन टू यू। डन। नेक्स्ट हमें देखना है कि एक और एंगल हमें मिल जाता तो बेटर हो जाता। तो देखिए, क्या ये एंगल बी मेरा इस ट्राइंगल पे इज इक्वल टू एंगल सी इन द अदर ट्राइंगल, है ना। मैं लिख रहा हूँ, आपको फिर बताता हूँ ये क्या हो रहा है। तो मैंने बोला एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, यस, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। यहाँ पे रीज़न देंगे इसका, सिंस in triangle ABC what is given to us AB was equal to AC, it implies that angle B is equal to angle C। और यहाँ पे आप रीज़न भी लिख सकते हैं, angles opposite to equal sides are equal। दैट इज़ द फुल रीज़न हेयर, है ना। तो हमने क्या बोला, एंगल बी हमारा एंगल सी के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि जो ए बी था वो ए सी के इक्वल था इन ट्राइंगल ए बी सी, और ए बी के अपोजिट आपका एंगल सी बनेगा और ए सी के अपोजिट आपका एंगल बी बनेगा, है ना। 9th क्लास की ये थ्योरम है आपकी, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो देखते हैं फिर अपना क्या हो गया। बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ठीक है, ये सिमिलैरिटी क्राइटेरियन को पूरा लिखिएगा। ये एंगल एंगल अलग है, ठीक है, ध्यान से। बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ई सी एफ। हमें यही प्रूफ करना था और हमने इसको प्रूफ कर दिया। दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 11th। एक और क्वेश्चन देखते हैं अपना, प्रॉब्लम नंबर 13th। In problem number 13 it is saying D is a point on the side BC of triangle ABC। तो आप एक ट्राइंगल ABC अपना ड्रॉ कर लीजिए, that is my triangle ABC, and D is a point on side BC। D कोई भी पॉइंट है BC पे, है ना, D is any point on BC। ये कुछ पॉइंट हो गया। एंगल कैसा भी हो सकता है, इट इज़ नॉट परपेंडिकुलर, ध्यान रखिएगा। सच दैट ADC इक्वल्स टू BAC, जो आपका ADC है एंगल वो BAC के इक्वल है। ADC दिस एंगल इज इक्वल टू BAC, ये इस पूरे एंगल के इक्वल है, ठीक है। ध्यान से करिएगा, जो आपका ADC एंगल है वो ABC के इक्वल है। तो हम दो ट्राइंगल्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, एक तो आपका ये राइट हैंड साइड ट्राइंगल एंड दैट द अदर ट्राइंगल इज द होल ट्राइंगल। द वन ट्राइंगल इज योर स्मॉलर राइट हैंड साइड ट्राइंगल एंड द अदर इज द होल ट्राइंगल ABC। हमें ये शो करना है CA स्क्वायर इक्वल्स टू CB इंटू CD। देखो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करिए, इसको हम और करके क्या लिख सकते हैं, CA इंटू CA इक्वल्स टू CB इंटू CD। अगेन CA अपॉन CB, CA अपॉन CB इज इक्वल टू, देखो CA के नीचे मैं CB को लेके आया हूँ तो यहाँ पे आपका CD रह चुका और CD के नीचे क्या आ जाएगा, CA आ जाएगा। आपको एक्चुअली ये प्रूफ करना है। अगर आप ये प्रूफ कर दिए तो इससे आपका फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो जाता है। तो देखते हैं कैसे शो करना है। आइडिया तो मिल ही रहा है आपको कि साइड्स का रेशियो इक्वल करना है ना। तो प्रूफ में क्या करेंगे, हम ट्राइंगल्स को सिमिलर करने वाले हैं। वी आर डूइंग द सिमिलरिटी क्राइटेरिया का यूज़ करेंगे। देखते हैं, देखिए यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया ट्रिक यूज़ हो रही है, होती ही है। हमें साइड्स का रेशियो इक्वल करना है तो ट्राइंगल्स को सिमिलर करना पड़ेगा।
अभी कौन सा ट्राइंगल्स होगा, आप किस ट्राइंगल में जाएंगे, दैट इज़ द क्वेश्चन हियर। तो देखिए सी ए सी डी जो ऊपर वाली आपकी साइड्स दे रखी हैं ये फर्स्ट ट्राइंगल की होंगी, दैट इज़ CACD। कौन सा ट्राइंगल होगा, तो आप इसको CAD पढ़ सकते हैं। CC 2 बार आ रहा है तो आप इसको CAD बोल दीजिए। CAD दैट इज़ माई लेफ्ट हैंड साइड ट्राइंगल, लिख रहा हूँ मैं इसको इन ट्राइंगल CAD। एंड दूसरा ट्राइंगल क्या होगा, CBCA दैट इज़ CBA पढ़ेंगे इसको, ट्राइंगल CBA। पहला ट्राइंगल C छोड़िए D, CAD, और दूसरा ट्राइंगल C छोड़िए A, CBA। तो CBA आपका कंप्लीट ट्राइंगल है। CBA इज़ द होल ट्राइंगल एंड CAD इज़ द हाफ ट्राइंगल। ठीक है, तो बच्चे इसमें ही दोनों में ही क्या आ रहा है, एंगल C कॉमन भी आ रहा है, देख लीजिए इन बोथ द ट्राइंगल, पूरे होल ट्राइंगल में भी एंगल C कॉमन है और इस हाफ पार्ट में भी एंगल C आ रहा है। तो वी कैन से एंगल C इक्वल्स टू एंगल C दैट इज कॉमन। एंड नेक्स्ट व्हाट इज दैट गिवन टू यू, CAD में देखिए एंगल D है, आपको दे रखा था ADC इज इक्वल टू एंगल, होल ट्राइंगल में क्या दे रखा था आपको, BAC दैट वाज गिवन टू यू। तो दो ट्राइंगल्स में दो एंगल्स इक्वल आ गए हैं। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप इसको क्या कर सकते हैं, ओपन भी कर सकते हैं या सेपरेटली ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने ABC को अलग बना दिया और दूसरा ट्राइंगल मेरा जो मुझे सिमिलर करना है वो था ADC, और आपको गिवन क्या था, दैट ADC एंगल ADC ये एंगल है, ठीक है, जो मैंने ये दिखाया था दैट इज़ द एंगल ADC। और BAC कौन सा है, BAC कंप्लीट एंगल था, ठीक है, दैट इज़ द कंप्लीट एंगल BAC। तो दो ट्राइंगल्स में दो एंगल्स इक्वल दे रखे हैं और देखिए एंगल C दोनों में ही आएगा, एंगल C आपका दोनों में ही आएगा, किसमें, ACB यू कैन से एंड ACD यू कैन से। तो बोथ द ट्राइंगल्स इज हैविंग एंगल C कॉमन, एंगल C कॉमन हो जाएगा। तो बस हो गया बच्चे, बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। ट्राइंगल कौन सा वाला, दिस CAD इज सिमिलर टू ट्राइंगल CBA। चेक करेंगे क्या इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग यही ट्राइंगल आ रहा है। देखिए C के कॉरस्पॉन्ड C बनेगा, यस बन रहा है, C के कॉरस्पॉन्ड C आ रहा था और D के कॉरस्पॉन्ड A आएगा, D के कॉरस्पॉन्ड A भी आ रहा है, देन इट इज़ करेक्ट। A और B बच जाता है, A और B बच जाता है, इस ट्राइंगल में B यू कैन से, इस ट्राइंगल में whatever, it doesn't matter here. So yes, it is the correct order. अब देखते हैं हमें क्या प्रूफ करना था, CA/CB, क्या CA मिल रहा है, यस, इन द सिमिलर ट्राइंगल्स वी आर हैविंग CA। तो इसमें क्या मिलेगा आपको बच्चे, CB मिल रहा होगा। देखिए CA/CB, तो लिखते हैं CA/CB implies that is equal to, क्या करना था, CD/CA। क्या CD मिल रहा है, यस, CD इज देयर, CD, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, CA मिलेगा। तो CD/CA, रीज़न क्या लिखेंगे, सिंस इन सिमिलर ट्राइंगल्स the ratio of corresponding sides is equal, ठीक है, that will be the reason here. Now you can say or CA into CA को मैं CA के साथ भेजूंगा तो ये CA का स्क्वायर होगा और CB into CD आ जाएगा, that is CB into CD, and that is what we have to prove.